सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आज जो है मैं किसी प्रकार का कोई टॉपिक पे कोई लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिन हो गए हैं कि मैं अपने बैचेस के बहुत सारे स्टूडेंट हैं या यूँ कहीं सभी स्टूडेंट से मैं मिला नहीं, तो काफ़ी एक कमी सी महसूस फील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो के थ्रू मेरे अंदर क्या चल रहा है या मैं क्या करने वाला हूँ इस बात को मैं शेयर करूँ, क्योंकि ये जो कोरोना के चलते अभी परिस्थितियाँ ऐसी है कि सभी को घर पे रहना पड़ रहा है और सभी लोग सबसे एकदम हट करके हैं, तो एक दूरियाँ सी बन गई हैं और कुछ अजीब सा लगने लगा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा YouTube वीडियो बनाऊं और इसके ज़रिए मैं अपने अंदर जो चल रहा है वो बात आप लोगों को तक पहुंचाऊं। ठीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट मन में लग रहा था कि थोड़ा बात कर लो। सारी पुरानी बातें जो हैं वो याद आती हैं कि कैसे क्लास में हम मस्ती किया करते थे, हर एक बेंच में एंजॉय के साथ पढ़ा करते थे। ठीक, वो सारी बातें याद आती हैं। ठीक, और भी ऐसा लगता है कि वो दिन फिर से कब वापस आए, ऐसी सारी बातें लगने लगी हैं। ठीक, काफ़ी बोर सा फील कर रहा हूँ मैं घर पर। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप समय बर्बाद ना करें, किसी न किसी प्रकार की चीज़ों को सीखते रहें। उससे होगा क्या कि आप जो समय चाहते थे, देखिए होता क्या है, प्रकृति का एक नियम है, आप जो चाहते हैं वो आपको देता है प्रकृति, उसका जवाब आपको देता है। तो आपने हमेशा कई सालों तक जब स्कूल लगातार जाते थे तो बार बार मन में चलता था कि छुट्टियां मिलती तो कितना अच्छा होता, छुट्टियां मिलती तो कितना अच्छा होता। तो देखिए गॉड ने आपकी सुन ली, आपके पास देखिए छुट्टियों का भंडार है। बट मैं सोचता हूँ कि इतनी छुट्टियों का जो भंडार है, इतना समय आपके पास गॉड ने जो दिया हुआ है, उसका ज़बरदस्त तरीके से आप यूटिलाइज़ कीजिए, उसका यूज़ कीजिए। तो उसके लिए यूज़ करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सबसे पहले अपनी आदतों में सुधार कीजिए। आदतों में कैसे? जैसे कि ठीक है, आप आराम से सो करके उठिए, कोई समस्या नहीं है, उसमें दबाव पड़ेगा। मैं अगर बोलूँगा कि 4 बजे उठ जाइए तो दबाव सा लगेगा आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आप जब भी उठते हैं उठिए, कोई समस्या नहीं है, बट थोड़ा रूटीन में क्या लेकर के आइए। जब भी उठे फ्रेश हुए अपना, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से ये है कि आपकी आदत भी एक्सरसाइज करने की बनेगी, उससे एक्सरसाइज करने से जो फ़ायदा होता है वो तो होगा ही। अभी जो बीमारियाँ चल रही हैं कोरोना वायरस का, तो उससे भी आपका ज़बरदस्त तरीके से बचाव होगा। दूसरा आप कर सकते हैं कि किसी अच्छी प्रकार की कोई भी एक अच्छी पुस्तक जो मोटिवेशनल हो, जो आपको कुछ सिखाती हो, वैसा एक आध बुक इस लॉकडाउन के पीरियड में आप ख़त्म कीजिए। जैसे कि मैं अक्सर करता रहता हूँ। ठीक, वो एक हैबिट डालिए। ठीक, कुछ हैबिट डालिए कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए। स्पिरिचुअल मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक होइए। आध्यात्मिक कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप ईश्वर को समझने का प्रयास करें, प्रकृति को समझने का प्रयास करें। ये कुछ आदतें हैं वो आप अपने जीवन में लाते जाइए, तो ये जो खाली समय है उसका ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, हमको नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोजने आना चाहिए, क्योंकि ये समय लगभग सबके लिए एक नेगेटिविटी बना हुआ है। क्योंकि लोगों के पास आर्थिक तंगियाँ हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, बट फिर भी कभी भी भगवान 100% कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं करता है, उससे बहुत सारी पॉजिटिव होती है। उसमें ये हमारा हुनर है कि उस नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे खोजें। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस खाली समय में, मेरे जितने भी स्टूडेंट हो सबको खासकर मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इस खाली समय में अपने समय का ज़बरदस्त तरीके से उपयोग करें, क्योंकि भंडार आपके पास समय का। और एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है, मम्मी पापा के साथ रहने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अपनी आदतें सुधारने का मौका मिल रहा है आपको, तो ज़बरदस्त समय है अगर आप इतने ध्यान से इसको देखा तो। मैं हर बार एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जितने भी 10th पास आउट है या 12th पास आउट स्टूडेंट है या 11 से 12 जाने वाले हैं, ठीक, वो क्या कीजिए, अभी आपके पास समय बहुत खाली है, तो आपको इन फ्यूचर क्या करना है ये डिसाइड कीजिए। और जो भी आपने डिसाइड किया उस फील्ड को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं कि आप इस फील्ड में जाओगे
तो क्या होने वाला है, या आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, ये चुनाव करने का या फिर उसको समझने का एक ज़बरदस्त समय है आपके पास। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं घर पर रह करके कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड की जानकारी चाहिए, ये सारा का सारा यूट्यूब में आप जा करके सर्च कर सकते, स्टडी कर सकते हैं, ताकि पूरे इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि इतना ही ना रहे कि मैं जीवन में इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बस इंजीनियर क्या करता है नहीं मालूम है तो कोई मतलब नहीं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर के क्या क्या वर्क्स होते हैं, किस किस प्रकार से इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक। क्योंकि लोग अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी क्षेत्र को चुनाव करते हैं उसमें देखते हैं पैसा कितना है, बट आपको सारी चीज़ों को देखना है कि पैसा के अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन सबको भी मद्देनजर रखते हुए आप अपने भविष्य को चुनाव करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और उद्देश्य था, क्योंकि सभी लोग लगभग खाली से हैं, तो मैं कुछ सीरीज़ अभी YouTube के थ्रू बनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक पहला सीरीज़ है स्पोकन क्लासेस की। लगभग हर रोज़ मैं स्पोकन क्लासेस के कुछ स्पेशल पॉइंट को आप लोगों को दूंगा, जिसमें आप प्रैक्टिस करके इस खाली समय में अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर सकेंगे। ये लगभग डेली रहेगा, ये सेशन 15 मिनट का रहेगा, जिसमें प्रैक्टिस भी रहेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जो स्टूडेंट है वो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना होगा तो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी मुझे आप बता सकते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया। मैं एक स्पोकन क्लासेस का सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें हर में थंबनेल में लिखा होगा फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज। तो आप लाइन से कभी किसी दिन ना देख पाएँ तो कुछ छूट जाए तो वो सीरीज से आप देख सकते हैं। तो पहला सीरीज ये बनाने वाला हूँ। दूसरा सीरीज मैं बनाने वाला हूँ मोटिवेशनल क्लास का। मोटिवेशनल क्लासेस जो मैंने सीख करके रखा है अपने कुछ गुरुओं से, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को सेशन में दूंगा। मोटिवेशन के भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तीसरा मैं बताऊंगा कि किन किन विषय वाले जो मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स वाला, मैथ्स वाला, बायो वाला का क्या क्या क्षेत्र होता है। जैसे कई लोगों को नहीं मालूम है कि JEE क्या होता है, नीट क्या होता है, PPT, PET क्या होते हैं, UPSC, PSC क्या होते हैं, SSC की क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, 12th के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या लाइन होते हैं सर्विस लगने की, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये 3 वीडियो हो गए, और मैं चौथा बनाने वाला हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक जैसे रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, SSC के एग्ज़ाम होते हैं, UPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक। उन सब के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कैसे आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को शॉर्ट तरीके से क्रैक कर सकते हैं, इजी वे में सवालों को या किसी भी क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है उसका एक सीरीज़ में बनाने जा रहा हूँ। तो वो भी आपको इस समय में बेनिफिट करेगा। और लास्ट सीरीज़ है 5वां, जो कि हर क्लासेस का, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 10th, 11th, 12th है, ये छोटी मोटी क्लासेस हैं, ठीक। जब कोई भी क्लासेस होगा उसका पूरा का पूरा बेसिक जो है मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो ये 5 सीरीज़ का नाम गिना दूँ आपको मैं। पहला मैं बनाऊंगा स्पोकन क्लासेस का सीरीज बनाऊंगा, दूसरा मोटिवेशन बेस्ड का सीरीज बनाऊंगा, तीसरा मैं बताऊंगा कि आफ्टर 10th या 12th क्या करना चाहिए, कि या फिर नीट वगैरह में या भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कौन कौन व्यक्ति इसको दिला सकता है, सर्विस लगना है तो सर्विस की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सारे इन्फॉर्मेशन का एक होगा। तीसरा, चौथा जो मैं बता रहा था कि नॉर्मल क्लासेस की जो वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों को दूंगा, और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे रेलवे वगैरह हो गया, SSC वगैरह हो गया, UPSC, PSC हो गया, उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाते हैं, ये सारे का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा, इसका वीडियो बनाता रहूँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि सर इस प्रकार का वीडियो भी बनाइए, या इस प्रकार की हमको चीज़ों की ज़रूरत है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ भी आपको लगता है कि सर जो बना रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो आप अपने तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ बोल सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला था कि सर पेसेस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको मुझे बताइए। तो मैंने एक के कहने पर ही पूरा का पूरा एक वीडियो तैयार किया था। तो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि सर इस प्रकार का वीडियो तैयार करके दीजिए, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं उस प्रकार का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी अभी लगभग खाली सही हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ साथ मेरा भी जो लिंक बना रहता है पढ़ने पढ़ाने का वो बना रहे। आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा। इस प्रकार से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होते रहेंगे और
जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा होते रहेंगी। ठीक है, जब कभी लॉकडाउन ख़त्म हो, परिस्थितियाँ सामान्य हो जाए, तो मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आते रहिए। जब भी कोई मौका मिलता है सेलिब्रेशन का, जैसे कि और भी दीपावली वगैरह आते हैं, न्यू ईयर्स आते हैं, किसी का बर्थडे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यहाँ आकर के इस मेरी क्लासेस को यूज़ करना चाहते हैं, जैसा होता है ना किसी मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो कहाँ सेलिब्रेट करें, तो उसके लिए मेरे दरवाजे जो है, मेरा दिल जो है हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहेगा। कभी भी आइए बिंदास। कभी आपको लगता है कि सर के यहाँ जा करके थोड़ा सा पढ़ने का समय मिल जाता है क्योंकि घर में समय नहीं मिल रहा है, या फिर घर के आसपास आवाज़ें ज़्यादा होती है, घर का माहौल ठीक नहीं है, तो मेरी जो क्लासेस है हमेशा आप लोगों के लिए हार्टली ओपन रहेगा। कभी भी आइए, ये हमेशा आपका क्लास रहेगा, कोई बंदिश मैं कभी भी नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों से मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, ये फील मुझे होने लगा है बातें करते करते। तो अगर आप फील कर रहे होंगे, ठीक, तो मैं जो चाह रहा हूँ वो ज़रूर कीजिए। और हमेशा एक बात बोलना चाहता हूँ फाइनली, कि आप हमेशा अपने परिवार के टच में रहिए, अपने परिवार के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन में रखिए, क्योंकि वही एक है जो आपका हमेशा साथ देने वाला है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। इन फ्यूचर फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।